अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी के लिए, आर फॉर रिलेटिव, या इसको हम कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन बाकी वाले जो मीडियम है उनकी परमिटिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको हम एयर के साथ कंपेयर करते हैं। ये वैसे ही है जैसे क्लास के अंदर से 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सभी का आईक्यू लेवल डिफरेंट होगा। अब उनका टेस्ट होता है 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स जो है दैट इज द एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसी में से सभी का जब हम चेकिंग करते तो जो कोई 9 मार्क्स ले रहा है, कोई 8 मार्क्स, तो उसके साथ उसको क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक मीडियम जो है उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? फ्री स्पेस के साथ। और वो जो होती है रेशियो सी को नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको के से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको के या एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं हम, राइट। अब ये क्या है हमारे पास? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2। सेपरेशन जो है वो R के बराबर है, सेपरेशन इज R। और कहां पे लिए हो हमने? फ्री स्पेस में। कहां पे? फ्री स्पेस। तो उस केस में जो फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। इसको हम एफ नॉट भी डिनोट कर सकते हैं, नॉट फॉर फ्री स्पेस के लिए। अब यही चार्जेस, सेम चार्जेस Q1 Q2, डिस्टेंस भी सेम R, बट टेकन इन ए मीडियम। किसी मीडियम में ले लिया हमने। मीडियम क्या हो गया? से वाटर में ले लिए या कोई और गैस के अंदर ले लिया। कहां पे लिए हो? इन ए मीडियम। अब इस केस में जो फोर्स होगी इन मीडियम, एम फॉर मीडियम, ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह यहां पे हो जाएगा एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो पहले हमने ले लिए कहां पे? चार्जेस फ्री स्पेस में, तो ये फोर्स आ गई अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। फिर चार्जेस लिए हमने मीडियम में, तो ये रिलेशन आ गया फोर्स का, राइट, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब इन दोनों की हम क्या करेंगे? रेशियो ले लेते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो क्या होगा? एफ नॉट डिवाइड बाई एफ एन इज इक्वल्स टू, अब एफ नॉट क्या हो गया हमारे पास? दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई दिस। तो डिवाइड के बजाय इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 जो है वो यहां पे आ जाएगा, राइट। तो डिवाइड किया तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो ये Q1 Q2 कैंसल, 4 पाई भी कैंसिल हो गया, और ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया।
तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, रिलेशन एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रेशियो है ये हमेशा किसी भी मीडियम की जब हम फ्री स्पेस के साथ लेंगे तो वो वैल्यू जो वो कह रहती है कांस्टेंट रहती है, उसी को नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आ गया ना हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। राइट। अब इसकी डेफिनेशन एक तो थी रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अनदर डेफिनेशन क्या होगी, इट इज आल्सो इक्वल टू फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन ए मीडियम। लेकिन कंडीशन क्या है, जब डिस्टेंस जब वो दोनों में क्या रहेगा सेम, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों तरीके से परमिटिविटी से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है और फोर्सेस की रेशियो से भी। अब ये जो है दो लाइक क्वांटिटीज की रेशियो है, फोर्स अपॉन फोर्स, न्यूटन न्यूटन, परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी, तो इसके क्या होंगे, इट हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। Okay, it is the ratio of two similar quantities, like quantities, so it has no units and no dimensions. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर वैक्यूम के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। वैक्यूम में क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द परमिटिविटी, जब हम क्या कर रहे हैं वैक्यूम के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं तो रेशियो क्या आएगी, 1 के बराबर। एंड फॉर एयर में के की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, दैट विल इक्वल टू 1.006, तो मीन्स ऑलमोस्ट 1। तभी तो मैंने बताया कि फ्री स्पेस का मीनिंग क्या होता है, एयर और वैक्यूम दोनों में वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर वाटर, अब वाटर में के की जो वैल्यू होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये किसके बराबर होती है, 80 के बराबर। इसी तरीके से फॉर मेटल मीन्स कंडक्टर के केस में के की वैल्यू जो वो क्या होती है, इन्फिनिटी। इसको टॉपिक को ध्यान से समझिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहा हूं, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया, जो के है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है और इन्फिनिटी से कम होती है। मीन्स के की जो वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमने ये रिलेशन निकाला, के किसके बराबर हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके बराबर हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के, ये इधर चला गया। तो ये जो रिलेशन है फोर्स का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन जनरल रिलेशन कूलम्स लॉ का, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई। ठीक है, यहां पे मीडियम के केस में हमने लेते थे एप्सिलॉन ओनली, तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। और जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं या एयर में चार्जेस हो, तो केस में के 1 हो जाएगा, तो वही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब यहां पे आपको, जैसे आपको पूछा जाता है कैलकुलेट द परमिटिविटी ऑफ वाटर, क्वेश्चन इज फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर। छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर। और आपको के गिवन होगा क्वेश्चन में, वाटर की परमिटिविटी जो है वो किसके बराबर होती है, 80 के बराबर। अब हमारा परमिटिविटी का फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के। तो के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है किसके बराबर होती है, 8.85। मैंने बताया था कूलम्स लॉ में 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये क्या होगा 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे और इसके यूनिट आ जाएंगे न्यूटन मीटर पर मीटर कूलम स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने के बाद। और अगर आपको परमिटिविटी दी है, यू हैव टू
कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो भी निकाल सकते हैं। ऐसे हो गया परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या होती है 80 इंटू ये की वैल्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैंसिल हो गया तो 80 आ जाएगा। क्लियर? ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है ये। ठीक है, और कैपिटल के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास के क्या हो गया, फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन मीडियम किसके बराबर हो जाएगी, एफ नॉट बाई के, ये इधर चला गया। अब यहां पे क्या है कि जब भी चार्जेस को अगर हम फ्री स्पेस के बजाय किसी मीडियम में लेते हैं तो उस केस में उनके बीच में जो फोर्स होगी वो हमेशा डिक्रीज करेगी बाई के टाइम। तो मीन्स दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, फ्री स्पेस में। अगर हम किसी मीडियम में लेते हैं तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कर रहे हैं, वाटर में फोर्स ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80, तो 80 टाइम्स जब वो फोर्सेस डिक्रीज हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा वाटर जो है उसके अंदर अगर जैसे हमने नमक डाला तो एकदम से घुल जाता है साल्ट को, क्योंकि साल्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब वो 80 टाइम्स फोर्सेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है कंपैरेटली एयर के। ठीक है, तो जब भी हम चार्जेस को किसी मीडियम में लेते हैं अदर देन फ्री स्पेस तो उनके बीच में फोर्स जो है वो हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है बाई के टाइम्स। आज जो है मैं इसको कूलम्ब लॉ का जो है इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको कंप्लीट करेंगे और फिर मैं न्यूमेरिकल लूंगा। इसमें काफी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आज पहले इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट कर लेता हूं और अगर टाइम बचेगा तो आज ही लेंगे न्यूमेरिकल, नहीं तो कल से।